आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने के मामले में महीनों से फरार चल रहे यूट्यूबर मनीष पटेल ने आखिरकार कानून के आगे घुटने टेक दिए हैं। आपको बता दें कि पुलिस के बढ़ते दबाव और हाईकोर्ट से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मनीष पटेल ने कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है। थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि यूट्यूबर मनीष पटेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक बेहद आपत्तिजनक पोस्ट साझा की थी, जिससे ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। आपको बता दें कि समाज के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से मनीष गिरफ्तारी से बचने फरार हो गया था। आपको बता दें, उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थानीय अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। अदालत ने उसकी सभी याचिकाएं खारिज कर दी, जिसके बाद उसने रीवा कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड में ले लिया और पूछताछ कर रही है। जी, ये जो है जनवरी की घटना है। जनवरी में एक मनीष पटेल करके यूट्यूबर है, इन्होंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, जिसमें इन्होंने उसका वो किया था ब्राह्मण समाज को लेकर। उसमें आपत्तिजनक कंटेंट थे और उसको लेके कुछ मतलब ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई। और जब ये मामला संज्ञान में आया तो इस पर विधिवत एफआईआर की गई थी और इनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन ये फरार हो गए थे। और इसमें जो है कल दिनांक को इन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है और इनको गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड में लिया गया है आज, और थाने लाया गया है। इनकी पूछताछ की जा रही है और आगे विवेचना की जा रही है। सागर जिले की ग्राम पंचायत कपूरिया के ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि ग्रामीणों को कामकाज छोड़कर 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में पानी की भारी किल्लत है। मजदूरी का काम छोड़कर सुबह से पानी के लिए जूझना पड़ता है। बड़ी मशक्कत के बाद घर तक पानी पहुंच पाता है। प्रशासन और पंचायत की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में पानी की टंकी तो बनाई गई, लेकिन उससे हर घर तक नल से जल नहीं पहुंच पा रहा है। आसपास भूजल का स्रोत नहीं होने से टंकी भी अक्सर खाली रहती है। पानी संकट से दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। पानी लाने के चक्कर में उनका काम छूट रहा है और घर के जरूरी काम भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तुरंत टैंकरों के जरिए पानी की व्यवस्था करने की मांग की। क्या दिक्कत है, मुसीबत है बहुत पानी की। पानी मिल नहीं रहा पीवे को, जे बैठे सारा दिन। क्या बजे से पानी? आज हम 5 बजे के लगावे कप्पा। 5 बजे की लगी, अबे मिलो नहीं है। 2 बजे का हो। हाँ, रोज कुछ वही हाल है, बिल्कुल वही हाल है। जितना को मिलवा कुछ नहीं मिला। कौन सी ग्राम पंचायत है? बता दे गाँव को नाव का है कपूरिया। हमारे सब दोपहरी पानी भर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पानी चाहिए कपूरिया। सुबह 5 बजे से बैठा था, शाम के 5 बज जाए। 8 बज जाए। ये विकल्प व्यवस्था कहाँ से पानी ले आऊ तो आप? पहाड़िया से पानी आता है, पहाड़िया से पानी आता है 5-5 किलोमीटर दूर से। 5 किलो 3 किलोमीटर दूर से। कहाँ से लेके आते हो आप? कहाँ से ले आते पानी आप? साइकिल से। काले खतना हम धाना। कौन सी पंचायत भैया? ग्राम पंचायत कपूरिया। आपको सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच को है नाम बताइए। विद्या यादव। पानी का समस्या है, पानी की जटिल समस्या है। का समस्या है? पानी है नहीं कपूरिया में। तो आप क्या व्यवस्थाएं कर रहे हो? पानी की टैंकर की परमिशन मांग रहे हैं। अच्छा, आपने कहीं से दिया आवेदन वगैरह? एसडीएम साहब पे कल ही दिया। तो क्या आश्वासन मिला आपको? 1-2 दिन में बता रहे हैं। वो ये आपकी टंकी बनी है चालू क्यों नहीं है? चालू। कारण क्या है? पानी नहीं है। तो हैंड ओवर भाई पंचायत में नहीं भाई। तो पानी की बहुत भीषण समस्या चल रही है। अकाल समस्या है। कब से चल रही है? ये 2 महीना हो गए। 2 महीना में आप कल गए? नहीं, 2 महीना है। 4-5 बार महिलाएं भी गई। अच्छा।
सनावद में बकरीद की नमाज अदा की गई। सुबह जरदार चौक से अंजुमन इस्लाम कमेटी द्वारा शहर काजी हाफिज अजमल खान अशरफी की क़यादत में नाराए तकबीर के साथ इस्लामी परचम के साए में जुलूस निकाला गया। जुलूस खरगोन रोड स्थित ईदगाह पहुंचा। शहर काजी अजमल खान अशरफी ने कुर्बानी के मुतालिक बयान किया। इसके बाद नमाज अदा की गई, खुतबा हुआ और मुल्क में अमन, खुशहाली, तरक्की की दुआ मांगी गई। आपको बता दें कि सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। अंजुमन इस्लाम कमेटी के सदर शेख साकिरीन ने भीषण गर्मी के मद्देनजर ईदगाह पर नमाज अव्वल वक्त पर अदा कराई। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। ईद उल अजहा की पहले तो मैं पूरे तमाम आलम इस्लाम के लोगों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और देश के सभी वासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूं। गर्मी को देखते हुए पहले 8 बजे नमाज होती थी, इसलिए हमने सभी मस्जिदों में गर्मी को देखते हुए टाइम 7:15 पर रखा गया था यहाँ पर। और कई लोग बोल रहे थे कि बहुत कम पब्लिक आएगी, पर इंशाअल्लाह काफ़ी पूरी ईदगाह भरा चुकी थी और सभी लोग आए हैं। मतलब सबसे पहले मैं ईद उल अजहा की तमाम देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। ईद उल अजहा के आज टाइम गर्मी की वजह से 7:15 बजे ईदगाह पर नमाज रखी गई। 7:30 बजे जामा मस्जिद में, 7:45 बजे 7:40 पे मोहम्मदी मस्जिद में, 7:45 बजे हुसैनी मस्जिद और 8 बजे मदीना मस्जिद में। काफ़ी लोगों ने इसकी मुखालफत की थी कि इतनी जल्दी लोग तैयार होकर नहीं आ पाएंगे कि, लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा, ईदगाह भी फुल भर गई थी हज़ारों की तादाद में और बाहर भी लोग काफ़ी तादाद में मौजूद थे। अल्लाह का शुक्र है। और इसी तरीके से अगर जल्दी होता रहे तो ताकि ईद कुर्बा में कुर्बानी करने में लोगों को सहूलत रहेगी। ये अच्छा है और लोगों यूँ भी इंसान को सुबह जल्दी उठना चाहिए। अजहा का पर्व ईदगाह के ऊपर मनाया गया है। लोगों ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मुल्क के लिए अमन और शांति की दुआएं हुई और दुआ के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद पेश की। ये पर्व त्याग बलिदान का पर्व है और इस त्याग और बलिदान के अंदर लोगों ने जो संकल्प लिया जाता है वो यही है कि बुराई को त्याग कर अच्छाई को हम अपनाएंगे और इसी बात की कुर्बानी आज लोग अदा करते हैं और ये कुर्बानी का पर्व त्याग का पर्व कहलाता है। कैमरामैन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली, इंडिया टाउन न्यूज। धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर विकास कार्य तेजी से जारी है। शहर से लेकर मेला क्षेत्र तक हर तरफ निर्माण कार्य दिखाई दे रहे हैं। स्थायी सड़कें, पक्के घाट, फ्लाईओवर और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन के तहत उज्जैन को हरिद्वार और प्रयागराज की तर्ज पर विश्वस्तरीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उज्जैन में इस समय चारों तरफ विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। चाहे सड़क निर्माण हो, मकानों का निर्माण हो या सिंहस्थ से जुड़े अन्य कार्य, हर स्तर पर बड़े पैमाने पर काम दिखाई दे रहा है। मेला क्षेत्र में अब पक्के निर्माण और स्थायी सड़कें बनाई जा रही है। पहले हर 12 साल में अस्थायी सड़कें बनाई जाती थी, लेकिन अब सरकार स्थायी और मजबूत सड़क निर्माण पर जोर दे रही है ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को लंबे समय तक सुविधा मिल सके। इन विकास कार्यों का लाभ मेला क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को भी मिलेगा, साथ ही हजारों मजदूरों और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। आपको बता दें कि शहर के प्रमुख चौराहों पर बड़े बड़े फ्लाईओवर निर्माणाधीन हैं। वहीं शिप्रा क्षेत्र में लगभग 30 किलोमीटर लंबे घाट निर्माण का कार्य भी तेजी से जारी है। इन कार्यों से साधु संत भी खुश हैं। देखिए, मैं उज्जैन में आया हूँ। मैंने उज्जैन में देखा है कि पूरे उज्जैन में काम हो रहा है, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो मकान का काम हो, जितने भी हमारे संघर्ष के कार्य, सभी कार्य हो रही है। जब मैं मेला क्षेत्र में गया, मेला क्षेत्र में मैंने देखा पक्का निर्माण हो रहा है और पक्के रोड बनने जा रही है। इससे पहले कभी पक्के रोड नहीं बने थे। हमेशा 12 साल में सरकार रोड बनाती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, हर 12 साल में हम रोड नहीं क्यों बनाए, क्यों नहीं ऐसा किया जाए, उसको पक्का रोड बनाया जाए और हमेशा वो काम आएगा। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है। और जितने हमारे जिनकी मकान है, जिनकी जमीन
मुसाफिरीन है जो कुंभ मेला है उनको भी फायदा हो जाएगा, वो भी रोड पे आ जाएंगे। और जितने भी हमारे उज्जैन के युवा है मैंने देखा है सबको रोजगार मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में लेबर यहाँ काम कर रही है। जब अभी मैं चौराहे पे गया था मैंने देखा इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जब हम छिपरा जी में गए, छिपरा जी में हमने देखा 30 किलोमीटर लंबा घाट बन रहा है। वक्त हो चुके एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। बुरहानपुर पुलिस ने निम्बोला थाना क्षेत्र में हाईवे पर हुई लूट की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देशन में की गई। दरअसल 7 मई को अजय वास्कले ने थाना निम्बोला में शिकायत दर्ज कराई थी कि इंदौर इच्छापुर कटी घाटी के पास काले रंग की कार में सवार 4 बदमाशों ने उसकी आयसर गाड़ी रोककर उसमें रखे 3 लाख रुपए लूट लिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी नेपानगर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राहुल कांबले ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से लेकर कई जिलों के होटल, ढाबों और चेक पोस्टों के सीसीटीवी की फुटेज खंगाले। जांच के दौरान बिना नंबर की संदिग्ध कार की पहचान हुई। वाहन मालिक से पूछताछ में पता चला कि कार उसका दोस्त युग श्रीवास्तव किराए पर लेकर गया था। पुलिस ने जब युग से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात करना स्वीकार कर लिया। जांच में सामने आया कि ट्रक के पुराने मालिक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने मोहम्मद अली, युग श्रीवास्तव और जुबेर मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल कार भी जब्त की गई है। उसको ले जाना होता है निजामाबाद तेलंगाना पहुँच करके वहाँ से गाजर की बिक्री करके लगभग 3 लाख रुपये कुछ बिक्री के मिले, उसने वो पैसा रखा और अपनी बिक्री में डाला गाड़ी। तो वहाँ से ये वारंगल चला था, वारंगल कच्चे आम गए, उसको लेकर के वापस इंदौर जा रहा था। उसी बीच में कटी घाटी के पास में ब्लैक गाड़ी उसको ओवरटेक करके रोका और रोक करके उसको 4 लोग मिले और उसकी गाड़ी में 3 लाख रुपये जाता निकाल दिया। देश और दुनिया के साथ दमोह जिले में भी ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद की नमाज शहर के ईदगाह मस्जिद में हाफिज मुनव्वर रजा ने पढ़ाई। मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। शहर ईदगाह कमेटी अध्यक्ष आजम ने भी सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए प्रशासन का आभार माना। वहीं हाफिज मुनव्वर रजा ने कहा कि हमारा मुल्क कौमी एकता की मिसाल है, हम सब इसी तरह मिलजुल कर पर्व मनाते हैं। यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। इस अवसर पर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका के अधिकारियों की उपस्थिति भी रही। ईद के मौके पर पहले तो सभी हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को ईद की मुबारकबाद। और आज हम ईद का जो है पर्व बहुत शांतिपूर्वक मना पाए। यहाँ पे ईदगाह मस्जिद पे बहुत शांतिपूर्वक पूरी व्यवस्थित तरीके से नमाज अदा की गई। सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी, पुलिस और राजस्व विभाग के सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे और सौहार्दपूर्ण तरीके से ये पूरा पर्व मनाया गया। और हमें आशा है आगे भी भविष्य में भी इसी प्रकार से हम सारे त्यौहार मनाते रहेंगे। ईद के मुबारक मौके पर मैं सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और जिस तरह से हमारी व्यवस्थाएं सुबह से हम लोगों ने लगाई थी, कल से भी हम लोग भ्रमण कर रहे थे, हमारे एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, सबके संयुक्त रूप से और सीएमओ साहब संयुक्त रूप से हम लोगों ने भ्रमण किया था। पूरी व्यवस्था, बैरिकेडिंग
और अपने इस तरफ जहाँ ये रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर बैरिकेटिंग, पूरा पुलिस बल हमारा लगा था, चाक चौबंद व्यवस्था थी और ड्रोन थी, सीसीटीवी फुटेज पर भी नजर रखी जा रही थी, जानवर ये कोई ना पाए इसके लिए भी इंतजाम किए गए थे और बहुत शांतिपूर्वक आप लोगों के से हुआ है ईद और उसमें सभी मुस्लिम भाइयों को पुनः ईद की मुबारकबाद। मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर नगर में स्वर्गीय प्रेम सिंह दत्ती गांव की स्मृति रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। दुधिया रोशनी में शुरू हुई इस प्रतियोगिता को देखने बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष मीना यादव, पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र सिंह पिपलीवाड़ा, रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी अंबालाल रावले, नगर परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह पवार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुनील मोदी, भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह सक्तावत समेत अन्य वरिष्ठ अतिथि रूप में मंचासीन थे। आयोजक समिति के मनीष गुर्जर, संतोष राव ने अतिथियों का स्वागत किया। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला जवासिया 11 और बदनावर चौपाटी 11 के बीच खेला गया। जवासिया ने पहले गेंदबाजी करते हुए चौपाटी टीम को 9 ओवर 1 गेंद में 50 रन पर समेट दिया। जवाब में जवासिया 11 ने 4 ओवर 1 गेंद में 54 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की। दूसरा मुकाबला रॉयल किंग बदनावर और कोटेश्वर कोद टीम के बीच हुआ। कोद टीम ने 10 ओवर में 61 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल किंग ने 4 ओवर 4 गेंद में 62 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। क्वार्टर फाइनल में रॉयल किंग और जवासिया 11 आमने सामने हुई। रॉयल किंग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 81 रन बनाए। जवाब में जवासिया 11 ने 10 ओवर में 7 विकेट खोकर 85 रन बनाते हुए रोमांचक जीत हासिल की। खंडवा में आज बकरीद का त्योहार हर्षोल्लास और सौहार्द के साथ मनाया गया। शहर की तमाम मस्जिदों और मदरसों में सुबह से ही ईद की नमाज अदा की गई। मुख्य नमाज शहर की ईदगाह में सुबह 9 बजे अदा हुई, जहां हजारों लोगों ने देश की तरक्की और अमन चैन की दुआएं मांगी। नमाज के बाद शहर काजी सैयद निसार अली ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बकरीद पर कुर्बानी के लिए पूरे मुस्लिम समाज द्वारा गायें नहीं खरीदी गई, यह तारीफे काबिल है। शहर काजी ने प्रशासन से मांग की है कि जो लोग संगठन की आड़ में गौवंश का धंधा कर रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उन्होंने सभी से सादगी के साथ त्योहार मनाने, खुले में कुर्बानी नहीं करने और जरूरतमंदों के साथ मिल बांटकर ईद मनाने की अपील की। इस बार पर्यावरण बचाने का संदेश देते हुए ईदगाह से नमाजियों को पौधे भी वितरित किए गए। बकरीद पर शहर और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। मोबाइल वैन शहर में लगातार पेट्रोलिंग करती रही। संवेदनशील इलाकों, मंदिर, मस्जिद और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी गई। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से पूरे शहर में नजर रखी गई। ये बात सुन लो, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये सवाल जो है सिर्फ पश्चिमी बंगाल से निकल के पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज़ उठ रही है। और जो वहाँ की हुकूमत ने जो फैसला लिया था कि भाई गौवंश और गाय को जो है कुर्बानी से दूर रखा जाए, उस फैसले के बाद वहाँ के पश्चिमी बंगाल के मुसलमानों ने एक कदम आगे बढ़ के ये फैसला लिया कि भाई हम लोग गाय को नहीं खरीदेंगे कुर्बानी के लिए, और उन लोगों ने वो करके भी दिखाया है और पूरे हिंदुस्तान से ये आवाज़ उठ रही है। और हम भी इस ईदगाह के मैदान से आप लोगों के सामने वो ये ऐलान करते हैं कि हम लोग भी गाय को कुर्बानी करना नहीं चाहते। यहाँ के मुसलमान भी गाय को कुर्बानी नहीं करना चाहते। हलाल है, गाय हलाल है, लेकिन उसके बावजूद गाय की वजह से जो मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, जो परिवहन करते हैं जो लोग, उनका जो नुकसान हो रहा है, उनकी जो लिंचिंग हो रही है, देश का माहौल ख़राब हो रहा है। और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग गाय को ना खरीदे कुर्बानी के लिए, और हम ऐसा करते हैं। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।